जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सितंबर महीने का मैगजीन में, क्योंकि कल ही आया है मैगजीन और एक महीने का मैगजीन हमने नहीं किया था। बट अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। लैपटॉप को मेरा इशू था इसलिए मैंने नहीं किया था। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो हमारा पहला टॉपिक है सोशल अकाउंटेबिलिटी। देखिए, इस बार का जो मैगजीन है इसमें हल्का सा चेंजेस लाए हैं ये लोग। जो न्यूज इन शॉर्ट है वो पॉलिटी के पार्ट के अंदर में ही कर दिए हैं, मतलब जो जिस पार्ट का वो न्यूज है उस पार्ट के वो अंदर में कर दिए हैं। तो इस बार हम लोग न्यूज इन शॉर्ट भी करते हुए चलेंगे, ठीक है, साथ में। ऑलराइट, तो हमारा पहला टॉपिक है सोशल अकाउंटेबिलिटी। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। देखिए, सोशल अकाउंटेबिलिटी आपको नाम से ही समझ में आता है कि ये क्या चीज है। ये बेसिकली पब्लिक ऑफिसर्स को, जो पब्लिक ऑफिसर्स है मतलब डीएम है और जो भी सरकारी कर्मचारी है, उनको अकाउंटेबल बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं, मैकेनिज्म को बोलते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। सोशल अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू वाइड रेंज ऑफ एक्शंस एंड मैकेनिज्म, मतलब किसी भी तरह का एक्शन और मैकेनिज्म जिसको यूज करके पब्लिक ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाया जाए उसको बोलेंगे सोशल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। और कौन यूज करेगा? सिटीजन्स, कम्युनिटीज, इंडिपेंडेंट मीडिया, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, एसएचजी, जितने ग्रुप्स है ये सब उसको यूज करेंगे और पब्लिक ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाएंगे। ठीक है। और किस किस तरीके से लोग ये काम कर सकते हैं, कौन कौन सा टूल है इस काम को करने के लिए? तो पहला टूल है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। जो बजट एलोकेशन होता है कि हाँ भाई, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया रोड पे जाएगा, 10 लाख रुपया ब्रिज बनेगा, 10 लाख रुपया जो इलेक्ट्रिसिटी पे जाएगा, 10 लाख रुपया से कुछ और बनेगा। तो कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पर जाएगा वो हम लोग सिटीजन आके डिसाइड करें। कि मतलब सिटीजन मतलब कि मान लीजिए पंचायत पंचायत को जो लोग हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, जो मुखिया है, वो लोग को डीएम साहब बुलाएंगे कि देखिए आपका गांव में इस तरीके से पैसा आया है, किस किस तरीके से बांटना है। ठीक है। तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपेटरी बजटिंग। आप एग्जांपल डाल सकते हैं, गुजरात में ये चीज प्रैक्टिस होता आया है। ठीक है। तो आप एग्जांपल डाल सकते हो। ठीक है। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, अभी पैसा का एलोकेट हो गया, अब उसको काम को किस तरीके से करना है। ठीक है। आपको किस तरीके से ब्रिज बनाना है, आपको रोड किस तरीके से बनाना है, पक्का का बनाना है या अलकतरा वाला बनाना है। ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग, अगर अभी आप पहला पॉइंट में था कि पार्टिसिपेटरी बजटिंग, पहले पैसा एलोकेट किए। दूसरा पॉइंट में है कि अब पैसा एलोकेट होने के बाद बनाना है। ठीक है। क्या बनाना है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अगर बन चुका है तो उसका कितना खर्चा हुआ है उसको ट्रैक करना है। ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग। ठीक है। और ये दिल्ली राजस्थान में फॉलो होता था। तो आप ये देखते चलिएगा, ये पहले गुजरात में था, फिर केरला में था, फिर दिल्ली राजस्थान में। ठीक है। ऐसे ऐसे करके। ओके। सिटीजन रिपोर्ट कार्ड। सिटीजन रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? ये बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म है। अभी आपने पूरा का पूरा माल बना के तैयार कर दिया, एक्सपेंडिचर भी हम लोग पूरा रिकॉर्ड कर लिए, अभी वो बन के तैयार हो गया, अभी हम लोग उसको फीडबैक देंगे, उसको यूज करेंगे, उसको फीडबैक देंगे। ठीक है। पूरा एकदम स्टोरी टाइप है ये। ओके। कम्युनिटी स्कोर कार्ड बेसिकली ये फीडबैक टाइप ही है। ठीक है। अब अभी जो भी चीज बन चुका है उसका एक स्कोर कार्ड बनाएंगे कि हाँ भाई, कितना इसमें गड्ढा हुआ है, कितना इसमें खराब हुआ है। रोड का अगर हम लोग देखा जाए, कितना रोड अच्छा है, कितना रोड खराब हुआ है, सब चीज का एक स्कोर कार्ड बनाएंगे। ओके। उसके बाद सोशल ऑडिट, ये भी बेसिकली सेम टाइप का चीज है। सोशल ऑडिट का मतलब जो भी फाइंडिंग है, जो भी आपका डेटा हम लोग मॉनिटर करके, जो भी सर्वे करके, जो भी स्कोर कार्ड लेकर के आए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सोशल ऑडिट करेंगे उसका। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक हियरिंग्स, मतलब एक जनता दरबार बुलाएंगे, वहां पर हम लोग सब बात करेंगे कैसे बनाया रोड, कितना हम लोग को और पैसा देना चाहिए, इसमें मिस्टेक किया हुआ है, सब कुछ बात करेंगे। सीडीएस चार्टर, इसका एक डिटेल वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सीडीएस चार्टर बेसिकली एक गाइडलाइन होता है जो कोई भी डिपार्टमेंट को दिया जाता है, मतलब कोई भी सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, डीएम साहब को या फिर किसी को भी एक गाइडलाइन बना के देता है कि आपको ये वाला चीज को फॉलो करना है और आपको इस तरीके से सर्विस देना है और इस क्वालिटी का सर्विस देना है। ठीक है। तो डिटेल में हमने बात किया था, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है। देखिए, ये टॉपिक जो है ना बेसिकली गवर्नेंस का टॉपिक है। ठीक है। गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे इसमें पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये देखते चलिएगा कि ठीक है कहाँ कहाँ पर ये इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप एग्जांपल डाल दिएगा तो जगह का एग्जांपल डालना काफी जरूरी है। ठीक है। ओके। नीड फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी, नीड क्या है? मतलब बहुत ही कॉमन सी चीज है, अकाउंटेबिलिटी का जरूरत क्या है? ठीक है। तो पहला है कि इलेक्शन, हम लोग इलेक्शन करते थे, हम लोग चुन करके लेके आते थे एमपी और एमएलए को, ताकि वो लोग हमारे लिए डिसीजन ले, हमारे लिए काम करे। लेकिन ये लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, करप्शन हो रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जनता को खुद आगे आना पड़ेगा इस काम को करवाने के लिए। ठीक है। थ्रू डिपार्टमेंटल ऑडिट्स, डिपार्टमेंट ऑडिट करती थी लेकिन अच्छे से ऑडिट नहीं कर रही थी, इसलिए जनता को खुद आना पड़ेगा ऑडिट करवाने के लिए। ठीक है। नीड क्या है?
जरूरत क्या है, जनता को खुद आना क्यों पड़ रहा है, ये सब जरूरत है, ठीक है। इलेक्शन काम नहीं कर रहा ठीक से, डिपार्टमेंटल ऑडिट ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग को आना पड़ेगा। तीसरा, इंप्रूव गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है हम लोग का उसको इंप्रूव करने के लिए जनता को खुद आगे आना पड़ेगा, ठीक है। सिटीजन्स एम्पावरमेंट, अगर जनता खुद आएगी तो मजबूत कहलाएगी, उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिग्निटी जागेगा कि हाँ हम भी है भाई, हम है कुछ, ठीक है। ओके ओके, चैलेंजेस एंड चैलेंजेस क्या है बेसिकली, ठीक है। रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई भी अच्छा चीज लाइए या बुरा चीज लाइए, कुछ भी लाइए, कोई कुछ ना कुछ लोग तो होंगे उसके खिलाफ खड़े होंगे, ठीक है। ओके, पावरफुल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी के पावरफुल मेंबर्स है वही लोग डिसीजन लेने चले जाते हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन चीज है। ओके, ये बहुत ही कॉमन चीज था जिसमें लिखा था थ्रेट्स एंड कोर्स, मतलब ये पावरफुल पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा हुआ था, तो मैंने इसको कवर नहीं किया। लैक ऑफ इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसर, ठीक है। सोशल अकाउंटेबिलिटी अगर लेके आएंगे तो पब्लिक ऑफिशियल सोचेंगे कि हाँ भाई हम लोग को जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए इनका काम कीजिए। कोई गरीब अगर आपके पास शिकायत लेके आए, इसका काम कीजिए, नहीं तो पंचायत में जाके मेरा खिलाफ शिकायत कर देगा मुखिया सबको, पंचायत समिति को, तो मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी, देखिए कॉमन सेंस लगाइए कि कभी भी आपको यूपीएससी पूछेगा कि भाई प्रिंसिपल्स बताओ सोशल अकाउंटेबिलिटी का, मुझे तो लगता नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि कभी यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा भी, क्योंकि ये बहुत ही जनरल सा पॉइंट है, ठीक है। यूपीएससी के पास सिर्फ 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से पॉलिटी के मुश्किल से वो 5-7 क्वेश्चन पूछेगा, तो 5-7 क्वेश्चन में जो मेन मेजर टॉपिक्स है वो पूछेगा ना, ये फालतू से चीज पूछेगा, ठीक है। इसको हम लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए इंपेरेटिव्स क्या, इन्फॉर्म्ड एंड मोबिलाइज्ड सिटीजनरी, मतलब बेसिकली आपको सोशल ऑडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी सिटीजन है वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उसके पास सारा डेटा होना चाहिए, ठीक है, जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, उसके पास अभी हम लोग अगर मान लीजिए कि सोशल अकाउंटेबिलिटी कंसेप्ट ले आए और सारा पावर अभी भी सेंटर के पास है या फिर स्टेट के पास है, मतलब हेड ऑफिस सीएम ऑफिस में, ठीक है, हमारे पास कोई पावर ही नहीं, पंचायत लेवल में कोई पावर ही नहीं, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं, फिर फायदा ही क्या होगा सोशल अकाउंटेबिलिटी का, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सिडियरिटी, देखिए ये जो प्रिंसिपल है ना, ये मैंने लिख के रखा, जो मैंने पंचायत का और लोकल बॉडी का जब भी मैंने नोट्स बनाया था वहां पर मैंने ये लिख लिया, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ठीक है। इसको मैं लोकल बॉडी का कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसको मैं यूज करूंगा। ओके, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, देखिए हमने जो ऊपर बात की कि जनता को एक इंफॉर्मेशन चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है, तो सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट को आप वहां पर कोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जनता को, अवेयरनेस होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सा जनरल सा पॉइंट लगता है, लेकिन अगर आप सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट अगर आप वहां कोट करते हो तो बहुत आपका मतलब वो पॉइंट वैलिड हो जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा उसको देख के, हाँ भाई कुछ लिखा है, ठीक है। देखिए आरटीआई एक्ट के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पढ़ लीजिए, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बस कुछ लिख लीजिए आरटीआई एक्ट यूपीएससी लिखिए, कोई ना कोई आर्टिकल आ जाएगा, वहां से आप अपना नोट्स बना के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीआई एक्ट, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ये हमारे कॉमन पॉइंट्स में था, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस जो भी है, ठीक है, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम लोग लिख के रखे थे, तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक ही चीज है, ठीक है। तो एनजीओ और एसएचजीओ अगर सामने आएंगे तो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि हाँ भाई जाइए आप लोग वहां पर बात कीजिए, डिसीजन लीजिए, सोशल ऑडिट कीजिए, पब्लिक ऑफिसर को जिम्मेदार ठहराइए, तभी ना लोग काम करेंगे, नहीं तो लोग को मुफ्त का तनख्वाह मिलता रहता है, सोए रहते हैं, ठीक है। सोशल अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी कर दीजिए, अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि सोशल अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी कीजिए, आपको मीटिंग बुलाना पड़ेगा, डीएम साहब बोलेगा आपको मीटिंग बुलाना पड़ेगा, सभी से साइन कराना पड़ेगा, तभी आपका पास करेंगे, नहीं तो आपका हम प्रमोशन रोक देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ मैंडेटरी रेगुलेशन लाएगा गवर्नमेंट तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और ग्रीवेंस रिडर्सल, अगर फिर भी डीएम साहब कोई काम नहीं करते हैं तो डीएम साहब का अगर शिकायत होता है तो उस पर सरकार क्या डिसीजन लेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ एक सक्सेस स्टोरीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस स्टोरीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं और आप इसको एसए में भी कोट कर सकते हो और आप इथिक्स में भी कोट कर सकते हो, ठीक है। पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन केरला, एग्जाम्पल, आपको ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जानना है, बस जानना है कि वो जो कुछ हुआ था उसका कंसेप्ट क्या था, किस बेसिस पे हुआ था, ताकि उसको आप एज एन एग्जाम्पल आप अपने आंसर में कोट कर सको, ठीक है, डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, ठीक है, ये राजस्थान में हुआ था और क्यों हुआ था, स्टेट्स का मोनोपोली को ओवरसाइड करने के लिए, ठीक है।
ओके क्योंकि स्टेट का मोनोपोली को मतलब ऑफिशियल के ऊपर ओवरसाइट, मतलब कि स्टेट क्या होता है, अभी डीएम साहब किसके ऑर्डर पे काम करते हैं, स्टेट के ऊपर, स्टेट के ऑर्डर पे काम करते हैं। लेकिन वहां पर राजस्थान में ये कैंपेन चालू हुआ था कि अभी जो डीएम साहब है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, और हम जो बोलेंगे उनको वो करना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट की बात वो नहीं सुनेंगे, हमारी बात भी उनको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो मोनोपोली है वहां पर गवर्नमेंट का, तो मोनोपोली को तोड़ना पड़ेगा। ओके, रेगुलर सोशल ऑडिट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स, मनरेगा जो बहुत ज्यादा फेमस है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक्ट, ठीक है। तो ये इसका एक रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए ताकि पता चले कि कितने लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं मालूम है तो आपको ये मनरेगा लिखिए और गूगल कीजिए। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये बेसिकली गरीब लोगों को 100 दिन का कम से कम मिनिमम वेज, मिनिमम रोजगार देने के लिए होता है, ठीक है, गांव में, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए, इमर्जिंग टाइम डिमांड्स सेंट्रल लॉ ऑन सोशल अकाउंटेबिलिटी इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम मोर अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपको विजन जो कंक्लूजन होता है ना, बहुत ज्यादा ये लोग ना हर एक टॉपिक के अंदर कंक्लूजन नहीं डालते हैं, यार ध्यान रखिए। किसी किसी टॉपिक के अंदर कंक्लूजन डालते हैं तो उसको आप लिख के रखिए, बहुत अच्छा होता है कंक्लूजन। गवर्नेंस का अगर आप 4-5 कंक्लूजन लिख के रखिएगा तो कहीं ना कहीं आप उसको चिपकाइएगा और मार्क्स अच्छे मिलने वाले। कंक्लूजन में 1 नंबर मिलता है भैया, आराम से एकदम बढ़िया से इसको लिख के रखना। मैं तो लिख के रखा हूँ। अभी ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इस पे क्वेश्चंस किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया, ताकि आप भी क्वेश्चन करने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए मोटिवेट हो, ठीक है। ओके, उससे आपको फायदा नहीं होगा, मतलब हो सकता है फायदा हो, लेकिन आप कम से कम देख करके मोटिवेट होगे कि हाँ भाई ये बंदा लिख रहा है तो हमको भी लिखना चाहिए। ओके, ये रहा। Okay. What do you understand by the social concept of social accountability and why it is important for good governance? देखिए आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इंटरनेट में नहीं मिलेगा, बेसिकली इंटरनेट में अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, तो मैंने उसको हल्का सा रिफॉर्म कर दिया और उसके बाद ये मैंने आंसर लिखा है, ठीक है। मैं यार इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सेम ही चीज जो मैंने वहां पढ़ाया है उसको यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ठीक है उसमें। तो मैं दोनों को अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, मतलब पीडीएफ तो जो अपना मैगजीन का पीडीएफ है वो मैं कुछ टाइम बाद डालूंगा, मतलब 10 दिन के बाद डाल सकता हूँ। लेकिन ये मैं आंसर कंपाइल करके डाल दूंगा एक साथ सारा, ठीक है। 10 दिन में या 15 दिन में एक साथ मैं डालता हूँ, ठीक है। एक एक करके डालूंगा तो फिर खो जाएगा, ढूंढने में दिक्कत होगा। ऑलराइट, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने वही वही वाला कंक्लूजन लिखा हुआ है, और भी 2-3 कंक्लूजन मैंने तैयार करके रखा हुआ है गवर्नेंस के लिए, तो मैं इसको टाइम टू टाइम यूज करते रहता हूँ। इस वाला में मैंने यही वाला डाल दिया, ठीक है। ओके, सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।